रविवार को पटना के BIA सभागार में PCI के सौजन्य से विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का समापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व MLC रणवीर नंदन, PCI के चेयरमैन डॉक्टर AK सोनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS रवि, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर JPS बादल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कहा कि चिकित्सा जगत में आज फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट दोनों ही अनिवार्य आवश्यकता बन चुके हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज से लेकर क्रिटिकल बीमारियों में फिजियोथेरेपी ने जो योगदान दिया है वो इसकी महत्ता को बताने के लिए स्पष्ट है। प्रोफेसर नंदन ने कहा कि 2016 में विधान परिषद में उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट के सरकारी अपॉइंटमेंट की बात रखी थी और 2018 और 19 में 126 फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने कर दिया। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार का आभार भी प्रकट किया। राज्य में अति आधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर की स्थापना एवं फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सकों का एक कैडर बनाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आज राज्य के प्रत्येक सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता है। जिस प्रकार राज्य में हड्डी से संबंधित रोगों की शिकायतें बढ़ रही है, उसको देखते हुए सरकार ट्रॉमा सेंटर बनाने की पहल कर रही है, परंतु समाज में फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता बढ़ गई है और एक आवश्यक अंग हो गया है। सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रत्येक अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में एक अति आधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर की स्थापना कर इन फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सकों की नियुक्ति कर एक कैडर बना देने से बिहार की वैसी जनता जो डायबिटिक न्यूरोपैथी सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, उन्हें मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल जाएगी। अतः अति आधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर की स्थापना तथा फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सकों का एक कैडर बना देने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट दस्तक की मांग करता हूँ। रणवीर नंदन ने कहा कि बिना फिजियोथेरेपिस्ट आज स्वस्थ समाज की कल्पना बेमानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष की उम्र से अधिक के सभी व्यक्तियों के लिए आयुष्मान भारत योजना के मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था कर बड़ा कदम उठाया है। मेरी सलाह है कि कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी का सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्स भी शुरू किया जाना चाहिए, जिससे स्वस्थ समाज की परिकल्पना पूरी हो सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने खास तौर पर सरकार से फिजियोथेरेपिस्ट को बढ़ावा देने की बात प्रमुखता से उठाई। डॉक्टर JPS बादल ने जोर देते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि वो प्रखंड स्तर पर फिजियोथेरेपिस्ट की बहाली करे। हमारे समाज के गरीब गुरबों को निचले स्तर तक की जो भी समाज के लोग हैं उनको फिजियोथेरेपी की लाभ मिल सके। लाभ तभी मिलेगा जब प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर फिजियोथेरेपिस्ट की बहाली होगी। मैं माननीय महोदय से चाहूंगा कि इस आने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दा को उठाया जाए ताकि फिजियोथेरेपिस्टों का मान सम्मान मिले और समाज का भी चिकित्सा का लाभ मिले। बहाली तो मैं जब 2016 में मैंने जब आवाज उठाई थी विधान परिषद में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आदेश पर 162 फिजियोथेरेपिस्ट का अपॉइंटमेंट हो गया। और आपने देखा हमारे माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने उस दिन कहा, एक कार्यक्रम में हम लोग थे, घोषणा की कि अनुमंडल स्तर पर फिजियोथेरेपी की बहाली हो जाएगी। तो सभी अनुमंडल में अस्पताल है, तो जैसे जैसे अस्पतालों की संख्या बढ़ेगी तो वैसे वैसे फिजियोथेरेपिस्ट की बहाली होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।